पर कॉरिडोर बनकर तैयार रहेगा। और ये तस्वीरें भी इस वक्त अभिषेक आपके पास में वापस आएंगी। ये तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र दिन दहाड़े डाका डाला गया, जो कहते हैं वो हो गया। पर कॉरिडोर बनकर तैयार रहेगा। और ये तस्वीरें भी इस वक्त अभिषेक आपके पास में वापस आएंगी। ये तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस ट्रेन में सफर करते हुए नजर आ रहे हैं और स्कूली छात्र छात्राओं से वो बातचीत कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री का शुरू से ही बच्चों के प्रति कितना लगाव है, ये हम अक्सर देखते हैं। जब भी इस तरह की कोई भी योजना आती है तो बच्चे अक्सर नजर आते हैं और उनसे रूबरू होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आते हैं, क्योंकि हर कोई जानता है कि यही बच्चे हैं जो कल का भविष्य है, देश का भविष्य है। तो ऐसे में, और ये लड़कियां आप देख रहे हैं, कॉलेज की ये छात्र छात्राएं हैं, और साथ ही इस रेल के जो कर्मचारी हैं वो उनसे भी बातचीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। जो ड्राइवर हैं, जो इंजीनियर्स हैं, जो पूरी टीम है बेसिकली, उनसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए किस तरीके से नमस्कार भी कर रहे हैं, उनको धन्यवाद भी दे रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, सीधा संवाद उनके साथ कर रहे हैं। तो एक गर्व का ये क्षण हर उन सभी के लिए जो इस वक्त उस ट्रेन में भी मौजूद है, और खास तौर पर जो लोग वहां रहते हैं उनके लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगर देखा जाए तो 2019 में इस कॉरिडोर की नींव रखी गई थी, और तब से लेके अब तक मात्र करीब लगभग 4 साल के अंदर ये अब जनता को समर्पित भी की जा चुकी है। और अभिषेक भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अभिषेक, देखिए, प्रधानमंत्री का जो प्रेम है बच्चों के प्रति वो अक्सर नजर आता है, और आज भी कुछ इसी तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं। बच्चों के साथ वो बातचीत कर रहे हैं इस ट्रेन के अंदर। बिल्कुल भावना, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप लगातार देखते आए होंगे। पहले वंदे भारत ट्रेन से लेकर के अभी जब 34 टोटल अगर हम बात करें 68 सर्विसेज वंदे भारत की देश भर में चल रही है, उसमें भी प्रधानमंत्री जहां भी गए 17 से 18 जो वंदे भारत ट्रेन है उसको प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाई, और हर जगह आपने देखा कि प्रधानमंत्री वहां बच्चों से कनेक्ट करते हैं, बच्चों से पूछते हैं, उनकी राय पूछते हैं, उनकी क्या सोच है, उनको कैसा लग रहा है बदलाव, उनकी आगे की जनरेशन क्या चाहती है, प्रधानमंत्री उनसे कनेक्ट करते हैं। और ये बहुत बड़ी विशेषता है प्रधानमंत्री की। आप प्रधानमंत्री को देखेंगे, मन की बात में हो, परीक्षा पे चर्चा हो, लगातार प्रधानमंत्री जो युवा है, जो आने वाला भविष्य है, उनके साथ कनेक्ट होते रहे। और आज भी ये आपको साफ साफ तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री जो है रैपिड रेल के अंदर जो है बच्चों से मिल रहे हैं। सभी उम्र के बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे हैं, इन सब से जो है कनेक्ट कर रहे हैं, उनकी भी राय ले रहे हैं, उनको भी, उनको जो पूछना है वो किस तरीके की भारत की परिकल्पना कर रहे हैं वो बच्चे उन्हें बता रहे हैं। वो रैपिड रेल के अंदर किस तरह की सुविधाएं, उसमें प्रधानमंत्री उनसे जानकारी लेते हैं। तो प्रधानमंत्री बच्चों से इस तरीके से कनेक्ट करते हैं। और नहीं, इतनी बड़ी गिफ्ट है, आप समझ सकते हैं, बच्चों के लिए भी, खासतौर पे कॉलेज हो, दिल्ली में पढ़ने वाले, या फिर आसपास इस तरीके से मेरठ। बिल्कुल अभिषेक, और यही बच्चे जो हैं कल का देश का भविष्य भी हैं, और इसीलिए प्रधानमंत्री लगातार उनसे खुद कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं। अभिषेक, आपके पास में वापस आएंगे, हमारे साथ में गिरीश भी लगातार बने हुए हैं। गिरीश, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब हरी झंडी दिखाने के बाद में खुद भी इस ट्रेन में अब सफर करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही जो कर्मचारी हैं, जो ड्राइवर हैं, इस ट्रेन के जो इंजीनियर्स हैं, या यूं कहें कि जो पूरी टीम है, उससे भी उन्होंने सीधा संवाद किया है और जानकारियां ली हैं। साथ ही धन्यवाद भी प्रधानमंत्री देते हुए इस दौरान स्पीच नजर आए हैं। गिरीश जी बिल्कुल कृतिका, आपसे कुछ देर पहले प्रधानमंत्री ने पहले नमो भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई और उसको रवाना किया, और उसके बाद अगली जो ट्रेन है उसके अंदर वो खुद बैठे और उस ट्रेन का जायजा लिया कि किस तरह की ये ट्रेन बनाई गई है। इसमें खासतौर पर कुछ विद्यार्थी मौजूद थे, इसके अलावा जो महिलाएं हैं जो आरआरटीएस में कार्यरत हैं, वो महिलाएं भी इस ट्रेन में उनके साथ में थी। उनसे उन्होंने जाना कि किस तरह से वो काम करते हैं, किस तरह से उनका रूपरेखा रहती है, तो तमाम बातें उन्होंने उनसे की, उसको समझने का प्रयास किया। क्योंकि ज्यादातर इसमें संख्या देखने को जो मिलेगी भविष्य में, कहा जा रहा है कि महिलाओं को ज्यादा इसमें प्रेफरेंस दी जाएगी आरआरटीएस के अंदर, चाहे वो आरआरटीएस ट्रेन चलाने की बात हो, चाहे टिकट काउंटर की बात हो, और तमाम जो ऐसी जगह हैं वहां पर महिलाओं को बढ़ावा देने की जिस तरह से प्रधानमंत्री भी बात करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं परिलक्षित होता हुआ नजर भी आता है यहाँ पर।
जब ऑन ग्राउंड देखते हैं कि किस तरह से जो महिलाएं हैं वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं, हर जगह काम करती नजर आ रही हैं, चाहे मेट्रो हो, चाहे ट्रेन हो, चाहे हवाई जहाज हो, हर जगह महिलाएं सबसे आगे अब दिखाई देने लगी हैं। तो कहीं ना कहीं आज भी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रेन के अंदर यात्रा की और यात्रा करते समय उन्होंने जो है खास तौर पर जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, जो छात्राएं हैं, जो इसमें कार्यरत हैं, उनसे बातचीत भी की। तो अपने आप में एक आज ऐतिहासिक क्षण होने जा रहा है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमो भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, अब ये देश को समर्पित हो गई है। आप बताइए क्या क्या नहीं हुआ है। और मध्य प्रदेश, कर्नाटका और महाराष्ट्र दिन दहाड़े डाका डाला गया, जो कहते हैं वो हो गया। तो ये देख रहा है। राजस्थान गवर्नमेंट बढ़ गई हमारी। क्यों बढ़ गई? एक तो हाईकमान का पूरा सपोर्ट मेरे साथ था, मिस्टर रणदीप सुरजेवाला, अजय माकन, वेणुगोपाल, डेरा डाल के बैठे, 40 दिन तक बैठ गए हमारे साथ में वहाँ पर, ठीक है। और दूसरा, वहाँ की जनता ने जो साथ दिया, जनता ने फोन किया एमएलए को, क्योंकि 10-10 करोड़ मिल रहे थे उनको, ऑफर 10 करोड़ की थी। आप बताइए हिंदुस्तान के इतिहास में मैं मांग रहा हूँ कॉन्फिडेंस वोट लेने के लिए, ऐसे में बुलाओ, स्पीकर मना, गवर्नर मना कर रहा है। ऐसा कभी होता है? उल्टा हो गया, जन उल्टा होता है। वो कहते हैं कि आप क्योंकि विश्वास में खो चुके हो इसलिए आप ऐसे में बुलाइए। और मुख्यमंत्री जी रिलेक्टेंट रहते हैं। मेरे केस के अंदर उल्टा हो रहा था, हमें धरना देना पड़ा गवर्नर, उसमें आपको याद होगा, संघर्ष करना पड़ा, तब जाके वो डेट फिक्स हुई है ऐसे बुलाने की। विश्वास मत मैं ले रहा हूँ, अब मुझे बुलाने जा रहा है। जब डेट फिक्स हो गई तो रेट बढ़ गई 10, 20, 30, 40, ठीक है। और ये हकीकत है, जब मध्य प्रदेश के अंदर, कर्नाटक में और आपका 50 MP चले गए आपके महाराष्ट्र के अंदर, सबके ऊपर ईडी फीडी के छापे डाल देते आ रहे थे। कोई 50 करोड़ की बात करे, कोई 35 करोड़ की बात करता वहाँ पर, ठीक है। तो ये स्थिति, तो मैं ये कहा, जब मेरे एमएलए को ऑफर था पैसा 10 करोड़ रुपये पहली किस्त, और टच एंड गो था वो, ऐसा नहीं कि मैं कोई 20-25 लोगों लेके बैठा हूँ वहाँ पे एक्स्ट्रा, टच एंड गो का खेल था। तब भी 40 दिन तक उन्होंने साथ नहीं पाया। पब्लिक ने कहा फोन कर करके, हमारे एमएलए साहब आपको 6 महीने रहना पड़ेगा रही होटल के अंदर, ये सरकार गिरनी नहीं चाहिए, जिसका मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे वहाँ पर। ये अगर कहे जनता उनको, एमएलए को, मुझे कहते थे सभी फोन आ रहे कार्यकर्ताओं सबके, उस माहौल में मैंने सरकार बचाई। तो मैंने कहा मेरी चर्चा देश भर में पहली बार उस रूप में हुई है, तो इसलिए हुई है कि बाकी सरकारें गिर गई और राजस्थान सरकार हमने बचा ली है, ठीक है। तो मैंने कहा अगर ये करप्ट होते एमएलए हमारे तो 10-10 करोड़ रुपये बहुत होते भाई। 10 करोड़ रुपये किसको क्यों मना करते? फिर वो वही पैसे ले लेते बाहर निकलने के लिए, बाहर निकलते हमारी सरकार गिर जाती। तो सरकार नहीं गिरी हमारी, तो मैं कैसे मानूँ करप्ट लोग थे।